न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। नेपाल के काठमांडू में बिगड़े हालात ने बिहार के लोगों की भी बढ़ाई चिंता। सोशल मीडिया पर अपनों से बातचीत हुई बंद। सीएम नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक विकास पुरुष का विधानसभा में हुआ भव्य लोकार्पण। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। 80 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कुटुंबा से लड़ने का किया ऐलान। सीट बंटवारे से पहले की तय की रणनीति। हॉकी टीम की जीत पर झलकी पीएम मोदी की खुशी। बोले ये जीत खास है क्योंकि भारत ने पिछले चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया। मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं राजवल्लभ प्रसाद। जर्सी गाय वाले विवादित बयान पर बोले कौशल यादव। बिहार में हॉकी की नई पहचान। राज्य स्पोर्ट्स अकादमी को मिलेगी एशियाई मान्यता। सुप्रीम कोर्ट का ईसी को बड़ा आदेश। बिहार एसआईआर में आधार कार्ड को माना जाए 12वां दस्तावेज। कांग्रेस के सामने झुके तेजस्वी। आरजेडी समर्थकों का मनोबल तोड़ा। रामकृपाल यादव का बड़ा बयान। साइंस सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी, एसडीआरएफ मुख्यालय समेत कई प्रोजेक्ट बनकर तैयार। सीएम नीतीश इसी महीने कर सकते हैं उद्घाटन। भाजपा नेता रूडी का बड़ा दावा। बिहार की 70 विधानसभा सीटों पर राजपूत समाज निर्णायक। बोले समाज को मिल गया गारंटर। ग्रामीण की पीठ पर सवारी करना महंगा पड़ा। एनडीए के निशाने पर आए कांग्रेस सांसद साड़ी कन्वर। तेजस्वी की पत्नी पर विवादित बयान। तेज प्रताप ने पहचानने से किया इनकार। बोले कौन है राजवल्लभ। परिचारी संघ के सदस्यों का जदयू कार्यालय के सामने हंगामा। कहा मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव में बता देंगे। 14 सितंबर तक बिहार के 19 जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार के अनिल अग्रवाल ने 17,000 करोड़ में खरीदी यमुना एक्सप्रेसवे बनाने वाली जेपी एसोसिएट की कंपनी। भारी कर्ज में डूबा है कारोबार। नीतीश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खोला खजाना। हीरो एशिया कप की विजेता टीम के हर प्लेयर को 10-10 लाख के इनाम का दिया ऐलान। खुद को मुस्लिम हितैषी होने का दिखावा कर रहा महागठबंधन। जनसुराज प्रवक्ता सोनाली आनंद का बड़ा बयान। भागलपुर में महिला ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट मिलने पर पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। 10 सितंबर को ओपन बुक से होगी बीपीएससी की सहायक प्रशाखा पदाधिकारी परीक्षा। गाइडलाइन जारी। बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण आज से शुरू। बिहार में रामचरितमानस श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे छात्र। नया सिलेबस तैयार कर रहा है संस्कृत बोर्ड। सिवान के मारुति सुजुकी के तहखाने से 349.200 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त। 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। बाढ़ के बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया में आई तेजी। 5 जिलों में शुरू हुई नीलामी। अभिनेता पुनीत इस्सर ने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए मोक्ष स्थली गया जी में किया पिंडदान। सिवान में रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बन रहा दुर्गा पंडाल। 90 फीट ऊंचे पंडाल में विराजेंगी मां भवानी। बक्सर में पुराना मकान गिराने के दौरान बड़ा हादसा। अचानक छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। राज्य में गाय भैंस पालकों को सरकार दे रही पुरस्कार। 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं गोपालक। भागलपुर की वास्तु विहार कॉलोनी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 2 युवतियां बरामद, 6 युवक फरार। रफीगंज में गहने साफ करने के नाम पर शातिरों ने ठगा। सोने की चेन पर किया हादसा। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बिहार के अंचल कार्यालयों में तैनात होंगे अंचल गार्ड। महिला कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था। महिला रोजगार योजना के आवेदन में हो रहा बड़ा घोटाला। 2 जिलों में जीविका मित्र पर कार्रवाई। 2 दिनों में मिला 30 लाख आवेदन। यूपी से रुई की बोरी में छुपाकर ट्रक से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी विदेशी शराब। NH-27 पर तस्कर समेत 900 कार्टन विदेशी शराब जब्त। भागलपुर में देर रात बर्थडे पार्टी में अश्लील डांस के बीच पुलिस की रेड। 2 लड़कियां समेत 4 लोग शराब के साथ गिरफ्तार। मधुबनी में खुटौना में खुदकुशी के लिए कोसी नदी में कूदी 2 सगी बहनें। एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। इलाके में मातम का माहौल। कटिहार में एनआईए की छापेमारी से हड़कंप। पुलवामा हमले से जुड़ा है कनेक्शन। सोनवर्षा में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर रामचंद्र विद्यापीठ में हुई परिचर्चा।
सीनियर छात्र छात्राओं ने पेश किया मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।